नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग क्लासेस। दोस्तों, क्वांट्स के सेक्शन में आज एक वीडियो अपलोड किया गया है जो पाइप्स एंड सिस्टम्स पर है, क्योंकि हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे पहले, तो उसी के रिलेटिव कॉन्सेप्ट को लिया गया था आज, जो पाइप्स एंड सिस्टम था। उसके बाद आज हम रीजनिंग पर जो वीडियो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं पजल्स पर। इस पजल्स में आपको 7 लोग दिए गए हैं, 7 कंट्री उन्होंने विजिट की और 7 अलग दिन पर वो गए हैं घूमने। तो इसीलिए कैसे इस पजल को हम लोग सॉल्व करेंगे, आप देखिएगा इसको, और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, हर बार मैं आपसे कहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन शायद आप नहीं पसंद कर रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमारे माध्यम से सीख सकें। ऑल्दो बहुत सारे चैनल्स हैं जो इस काम को करते हैं, जो टीचिंग करवा रहे हैं बैंकिंग के लिए, लेकिन हमारा मेन एम है कॉन्सेप्ट पढ़ाना, और कॉन्सेप्ट उस तरीके से पढ़ाना ताकि हर बच्चे तक उसको पहुंचाया जा सके और हर बच्चे की वो समझ में रहे। तो इसीलिए वीडियो को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, और जितनी मेरी वीडियोस है उनको भी पूरा देखिएगा ताकि आपको, अगर आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट आता है तो भी आप प्रैक्टिस के लिए वहां से क्वेश्चंस पिक कर सकते हैं, और जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो आप उन प्रॉब्लम्स को हमारी वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पजल और वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है 7 फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया 7 लोग हैं, 7 दोस्त हैं ए से लेकर जी तक, जो 7 विभिन्न देशों में गए, यूएस, जर्मनी, चाइना, यूएई, नीदरलैंड्स, यूके और रशिया, और 7 अलग अलग दिन पर गए। एक हफ्ते के 7 दिनों पर गए, जो मंडे से शुरू होता है और संडे पर खत्म होता है। तो हमने एक टेबल बना लिया जिसमें हमने लिखा डेज, पर्सन्स और कंट्रीज। तो डेज में हमने लिखा सबसे पहले मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर लास्ट में सैटरडे और संडे। ठीक है, अब हम इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे और इंफॉर्मेशन को अपने टेबल में इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सबसे पहले लाइन में लिखी गई है, सी विजिट्स ऑन थर्सडे। सी जो है वो थर्सडे को विजिट करता है, तो मैंने थर्सडे के सामने क्या लिख दिया, सी। ये तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। आगे लिखा है ओनली 2 पीपल विजिट बिटवीन सी एंड 1 हु विजिट जर्मनी, यानी कि जो व्यक्ति जर्मनी गया और सी के बीच में 2 लोगों ने विजिट किया है। अगर सी ने थर्सडे को किया है तो 2 लोग ऊपर की तरफ भी स्पेस बनता है 2 लोगों के गैप का, और नीचे की तरफ भी बन रहा है। सी थर्सडे को गया है तो वेडनेसडे और ट्यूसडे छोड़कर मंडे वाला जर्मनी जा सकता है, या नीचे की तरफ अगर देखें तो फ्राइडे और सैटरडे छोड़कर संडे वाला व्यक्ति जर्मनी जा सकता है। तो हमने दोनों जगह ही जर्मनी लिख दिया है। हाल फिलहाल जाएगा एक ही व्यक्ति जर्मनी, लेकिन हमने अभी तक प्रोबेबिलिटी बन रही थी तो दोनों को ही सेट कर दिया है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, ओनली 2 पीपल विजिट बिटवीन 1 हु विजिट जर्मनी एंड जी, सॉरी 4 पीपल। तो जर्मनी और जी के बीच में 4 लोग गए हैं। अब देखिए जर्मनी, अभी तक हमारे 2 लोग जर्मनी जा रहे हैं, एक मंडे और एक संडे वाला। अब अगर मंडे वाला जर्मनी जाएगा तो जी कहां पर आएगा, 4 छोड़ दीजिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी कि सैटरडे पर जी आएगा। और अगर संडे वाला जर्मनी गया है तो 4 छोड़ देते हैं, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, तो ट्यूसडे वाला होगा जी। ये हमारी बात क्लियर है। 4 लोग गए हैं जर्मनी पे, दोनों जगह पे अभी तक जर्मनी चल रहा है तो दोनों जगह जी भी आ जाएगा, हमने लिख दिया। आगे लाइन में लिखा है द वन हु विजिट रशिया विजिट इमीडिएटली बिफोर जी। जो व्यक्ति रशिया गया वो जी से बिल्कुल पहले गया है। अब देखिए अगर ट्यूसडे पे जी है तो रशिया कहां पर आएगा, मंडे पर, क्योंकि रशिया वाला जी से बिल्कुल पहले गया है तो मंडे को रशिया जाएगा। और अगर सैटरडे वाला जी होगा तो वो रशिया कब जाएगा, फ्राइडे के दिन। यहां तक हमारी इंफॉर्मेशन क्लियर है। आगे लिखा है ओनली 2 पीपल विजिट बिटवीन 1 हु विजिट रशिया एंड ए। रशिया और ए, जो व्यक्ति रशिया गया है और ए व्यक्ति के बीच में 2 लोग कहीं घूमने गए हैं। तो यदि रशिया मंडे वाला अगर हम मान लेते हैं सही, अभी तक हमारी 2 प्रोबेबिलिटी चल रही है, अभी हमें एक पर आना है। तो यहाँ पर एक लाइन दी गई है कि जो व्यक्ति रशिया गया है और ए के बीच में 2 लोग हैं, अगर रशिया वाला मंडे पर आएगा, मान लेते हैं रशिया वाला मंडे पर है, तो 2 लोग छोड़ दीजिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो थर्सडे पर किसको आना चाहिए, ए को। लेकिन सबसे पहले क्या बताया था, थर्सडे को, तो कौन है, सी। तो ये तो यानी कि मंडे वाला व्यक्ति रशिया बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मंडे वाला रशिया जाएगा तो थर्सडे पर ए आना चाहिए, जबकि ऐसा संभव ही नहीं है। उसी प्रकार अगर रशिया वाला फ्राइडे को जा रहा है, ठीक है, तो उसके बाद 2 गैप छोड़ के ए आना चाहिए। तो अगर 2 गैप छोड़ेंगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे पर ए आएगा। अब ट्यूसडे पर ए आया यानी कि ट्यूसडे पर जी नहीं होगा, डेफिनेटली ट्यूसडे पर जी नहीं होगा, क्योंकि अगर ट्यूसडे पर जी होता तो जर्मनी वाला संडे पर होता।
ऐसा ही है ना, क्योंकि जर्मनी और संडे के बीच में जो है वो जर्मनी और जी के बीच में 4 लोग हैं, इसका मतलब जी वहां पर नहीं है। यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि मंडे को व्यक्ति जो गया वो जर्मनी गया, और जो उसके बीच जी और जी के बीच में 4 लोग थे, तो जी कब गया, सैटरडे को गया। नेक्स्ट आप देखिए जो यहाँ पर टेबल बना है कि जर्मनी मंडे वाला व्यक्ति जर्मनी गया, सी थर्सडे को गया, फ्राइडे वाला रशिया को गया, और मंडे और जी के बीच में 4 लोग गए थे तो जी गया सैटरडे को। और उसी प्रकार हमारे पास बोला था कि रशिया जो है 2 पीपल है जिन्हें रशिया और ए के बीच में, ठीक है, रशिया और ए के बीच में 2 लोग गए हैं। तो यदि रशिया फ्राइडे वाले दिन वाला व्यक्ति रशिया गया है तो ए कब जाएगा, 2 दिन छोड़ दीजिए, थर्सडे और वेडनेसडे, यानी कि ट्यूसडे को जो व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा, वो कौन सा व्यक्ति है, ए व्यक्ति है जो ट्यूसडे को कहीं गया है। तो यहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन सेट हो गई है। सी थर्सडे को जा रहा है, बिल्कुल सही, हमने अभी तक यहाँ यही बनाया है। 2 लोगों ने सी और जर्मनी के बीच में विजिट किया, सी थर्सडे को है तो जर्मनी हमारा मंडे को जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जर्मनी संडे को नहीं जाएगा, क्योंकि अगर संडे को जर्मनी वाला जाएगा तो जर्मनी और जी के बीच में 4 लोग जा रहे हैं, यानी कि जी ट्यूसडे को जाएगा। और अगर जी ट्यूसडे को जाएगा तो जी से पहले वाला रशिया जा रहा है, यानी कि रशिया वाला मंडे को जाएगा। और रशिया और ए के बीच में 2 लोग जा रहे हैं, अगर मंडे वाला रशिया जाएगा तो ए थर्सडे पर आएगा, तो ये सारा अरेंजमेंट कैंसिल हो रहा है। वहीं अगर आप ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं कि सी थर्सडे को जा रहा है, सी और जर्मनी के बीच में 2 लोग गए हैं, जर्मनी वाले को मंडे पे रखते हैं, जर्मनी और जी के बीच में 4 लोग गए हैं, तो जी को अगर आप सैटरडे पर रखते हैं, जी से बिल्कुल पहले रशिया वाला गया है, यानी कि फ्राइडे को रशिया वाला व्यक्ति जाएगा, और रशिया और ए के बीच में 2 लोग गए हैं, तो थर्सडे और वेडनेसडे छोड़ दीजिए, तो ए आपका ट्यूसडे को कहीं गया है। तो ये अरेंजमेंट आपका बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। आगे इंफॉर्मेशन देखिए, डी विजिट्स वन ऑफ द डे आफ्टर द वन हु विजिट रशिया। जो व्यक्ति रशिया गया है, डी उसके किसी दिन बाद गया है। अब रशिया गया है फ्राइडे को, जो व्यक्ति फ्राइडे को कोई व्यक्ति रशिया गया है, रशिया के बाद जी ऑलरेडी लिखा है, उसके बाद बचता क्या है, देखिए रशिया के बाद 2 ही दिन है, सैटरडे और संडे, सैटरडे को जी ऑलरेडी गया हुआ है, तो डी कौन से दिन आएगा, संडे को। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमने इंसर्ट कर दी। आगे लिखा है एफ विजिट इमीडिएटली आफ्टर द वन हु विजिट यूएस। एफ यूएस वाले के एकदम बाद गया है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन में देखिए कि एफ की स्पेस कौन कौन सी बचती है। हमारे पास अभी मंडे को कोई व्यक्ति नहीं गया है, वेडनेसडे खाली है और फ्राइडे खाली है, ठीक है। अब जो आपके पास मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे खाली है, तो अगर एफ फ्राइडे को जाएगा, ठीक है, उसने बोला एफ यूएस वाले के एकदम बाद गया है, ठीक है। तो देखिए एफ यूएस वाले के, अब यूएस कहां पर आ सकता है, यूएस पहली बात तो एफ मंडे पर बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो यूएस के बाद गया, और एफ सबसे पहले नहीं जा सकता, क्योंकि यूएस के बाद जाएगा तो डेफिनेटली कम से कम दूसरे दिन तो जाएगा ही, क्योंकि अगर एफ मंडे पे रख देंगे तो यूएस वाला आ ही नहीं सकता एफ के ऊपर, ठीक है। अब बचे 2 स्पेस, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। अब अगर हम लिखते हैं कि एफ जो है वो गया वेडनेसडे को, तो ए जाएगा यूएस, और अगर हम लिखते हैं एफ फ्राइडे को तो सी जाएगा यूएस। लेकिन एक और इंफॉर्मेशन लिखिए, एफ डज नॉट विजिट रशिया, एफ रशिया नहीं गया है, यानी कि ना तो एफ मंडे पर आएगा ना ही एफ फ्राइडे पर आएगा, क्योंकि अगर फ्राइडे पर एफ को रखेंगे तो एफ रशिया जाएगा, लेकिन एफ रशिया नहीं जा सकता, ये लिखा है। तो कौन सी स्पेस बची, सिर्फ वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को गया है एफ, और एफ यूएस के एकदम बाद गया है, तो एफ वेडनेसडे को गया है, तो ट्यूसडे को कौन, जो ए व्यक्ति है वो कहाँ गया होगा, यूएस गया होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, बी डज नॉट विजिट ऑन मंडे, बी मंडे को नहीं गया। अब सारी स्पेस में देखिए ए एफ सी जी डी, हमारे पास 5 दिन भर गए हैं, 2 ही दिन बाकी हैं, मंडे और फ्राइडे। बी मंडे को नहीं गया तो कौन से दिन जाएगा, बी जाएगा फ्राइडे को, और अगर बी फ्राइडे को जाएगा तो सारे अल्फाबेट आ गए, ए बी सी डी एफ जी, कौन सा अल्फाबेट नहीं आया, ई, यानी कि मंडे वाले दिन कौन सा व्यक्ति जा रहा है, ई जा रहा है। तो हमारी इंफॉर्मेशन अभी तक क्या तैयार हो गई, मंडे ई जर्मनी, ट्यूसडे ए यूएस, फ्राइडे बी रशिया, और सैटरडे जी, और संडे डी, थर्सडे सी, और वेडनेसडे एफ। ये इंफॉर्मेशन हमारी जो है रेडी हो गई। आगे लिखा है
only 3 people visit between the one who visit US and one who visit Netherlands. US और नीदरलैंड्स के बीच में 3 लोग गए हैं। तो US ट्यूसडे को गया है तो 3 दिन छोड़ दीजिए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो कौन सैटरडे पर कौन आएगा? नीदरलैंड्स। 3 दिन हमने गैप दे दिया। ये भी इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल थी। आगे लिखा है द वन हु विजिट यूके विजिट इमीडिएटली बिफोर द वन हु विजिट चाइना। चाइना और यूके वाले बिल्कुल साथ साथ गए हैं, यूके वाला पहले गया, चाइना वाला बाद में गया है। अब देखिए हमारे पास मंडे वाला कॉलम फिल है, ट्यूसडे वाला फिल है, फ्राइडे वाला फिल है और सैटरडे वाला फिल है। अगर संडे को लिखेंगे यूके तो चाइना वाला उसके बाद आना चाहिए, लेकिन उसके बाद कोई दिन है नहीं हमारे पास। अगर संडे को लिखेंगे, संडे पर चाइना गया तो यूके आना चाहिए सैटरडे को, लेकिन सैटरडे वाला नीदरलैंड गया है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है वेडनेसडे और थर्सडे, यानी कि वेडनेसडे को जो व्यक्ति है वो यूके गया और थर्सडे वाला व्यक्ति चाइना गया। अब सारे जो है कंट्रीज आ गई हैं, सिर्फ एक कंट्री की स्पेस बची है लास्ट पे, संडे डी। तो संडे को डी कहाँ गया होगा? एक ही कंट्री बची है यूएई, तो संडे को जो डी है वो यूएई जाएगा। तो ये हमारी फाइनल इंफॉर्मेशन जो है वो तैयार हो गई। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि सी विजिट ऑन थर्सडे, बिल्कुल सही, सी थर्सडे को गया है। ओनली 2 पीपल विजिट बिटवीन सी एंड जर्मनी, तो सी और जर्मनी के बीच में 2 ही लोग हैं। जी और जर्मनी के बीच में 4 लोग होने चाहिए, जी और जर्मनी में 4 ही लोग हैं। ऐसे आप इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब हम टेबल के हिसाब से क्वेश्चन देखते हैं। हु विजिटेड जस्ट बिफोर द वन हु विजिटेड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को जो व्यक्ति गया उससे पहले कौन गया था? तो ट्यूसडे को ए गया है और ए से पहले कौन गया है? सी, सॉरी ई। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विजिटेड रशिया। रशिया कौन गया है? रशिया गया है बी, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि बी। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच डे डिड ई विजिटेड जर्मनी। ई जर्मनी कौन से दिन गया? ई जर्मनी गया है मंडे को, तो यहाँ ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मंडे सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी पीपल विजिटेड टू वेरियस कंट्रीज बिटवीन एफ एंड जी। एफ एंड जी के बीच में कितने लोग विभिन्न देशों में गए? तो एफ गया है वेडनेसडे को, जी गया है सैटरडे को, तो थर्सडे और फ्राइडे 2 ही दिन हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 लोग। ठीक है, 2 पीपल या 2 लोग हैं जो वो गए हैं एफ और जी के बीच में। लास्ट क्वेश्चन, E is related to UK in the same way F is related to Russia। जैसे E का संबंध UK से स्थापित हो रहा है उसी प्रकार F का संबंध रशिया से है। तो देखिए E का UK से क्या संबंध है, यानी कि ऐसा समझ सकते हैं E मंडे को गया है और UK वेडनेसडे को गया है, तो बीच में एक दिन का गैप आ रहा है, मंडे और वेडनेसडे के बीच में ट्यूसडे का गैप आ गया। इसी प्रकार F रशिया से संबंधित है, F वेडनेसडे को गया है, एक दिन छोड़ दीजिए थर्सडे, तो फ्राइडे को रशिया वाला गया है। यानी कि जो हमें अल्फाबेट दिया है उसका एक दिन छोड़ के अगले दिन वाले का देश हमें चेक करना है। तो सी का संबंध किससे होगा? सी गया है थर्सडे को, एक दिन छोड़ दीजिए फ्राइडे, तो सैटरडे को जो व्यक्ति जहां गया है वही हमारा आंसर होगा। तो सैटरडे वाला व्यक्ति कहाँ गया है? नीदरलैंड, तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड्स। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का पजल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें हमने सीखा कैसे सिंपलेस्ट तरीके से हम पजल को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही आसान ट्रिक थी, बहुत ही आसान तरीका था, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था पजल को सॉल्व करने का। और ऐसे ही अगर आप पजल को सिंपल पढ़ते हुए सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में आपके 10 से 15 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग एग्जाम में, रीजनिंग के सेक्शन में आपसे 3 से 4 पजल जरूर पूछी जाती है। तो वीडियो को पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहां तक इसको पहुंचाएं ताकि और बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो सके और हम और बेटर मटेरियल आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।